नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक एआई विथ राजीव पर। हमने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ वीडियोस पढ़े हैं, कुछ सीरीज। उसी सीरीज में एक नया वीडियो आज बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमेज के थ्रू प्रोसेस करके अपने प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। यानी आपका प्रॉम्प्ट कहीं इमेज में है तो उसको कैसे आप प्रोसेस करा सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी से आंसर ले सकते हैं, ये चीज़ हम आज देखेंगे। आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च कीजिए टॉक एआई विथ राजीव और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या चैनल नेम आप सर्च कर सकते हैं एआई विथ राजीव। आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक लेसन्स मैंने बना रखे हैं जो कि एक्सप्लेन किया है बेसिक आप प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग से कैसे लिख सकते हैं और एआई चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, उनके लिए आज के टाइम में चैट जीपीटी यूज बहुत ज़रूरी है। इवन आप कंप्यूटर नहीं भी यूज करते हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो आपके लिए चैट जीपीटी बहुत यूजफुल है आज के टाइम में। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सिंपल इमेज से प्रोसेस कर सकते हैं। इमेज को प्रोसेस करके, अगर सपोज करिए कि एक इमेज पड़ा है मेरे पास, सपोज करिए मेरे पास एक इमेज पड़ा है, ये इमेज पड़ा है, ये किसी क्यूज कंपटीशन का कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखिए 9 या 10 क्वेश्चंस है। अगर हम इसको नॉर्मली रीड करके आंसर देने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, और हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर पता भी नहीं होंगे सही एग्जैक्टली, कुछ के पता होंगे कुछ के नहीं होंगे। और ये कोई एक कंपटीशन का लिस्ट है। तो इसको हम जो भी जल्दी से करके रिवर्ट करेगा उसके बेसिस पे कंपनी कुछ प्राइज अनाउंस करती है, जैसे ये पीछे हमारी कंपनी में यूज हुआ था। तो इसको हम कैसे चैट जीपीटी के थ्रू सिंपली कर सकते हैं। सिंपली आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, या कई तरीके हैं। जैसे मैं तो सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, और कॉपी करके जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया, ये आपका इमेज आ गया सीधे यहाँ पे। प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया कि प्लीज़ गिव मी आंसर ऑफ इच क्वेश्चंस। देखिए क्या हमें रिस्पॉन्स देता है। इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इमेज प्रोसेसिंग में, वो भी फ्री अकाउंट है, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। देखते हैं कि ये कंप्लीट करता है या फेल होता है। ओके, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 क्वेश्चन थे, 10 थे, 10 थे, बट इसने 8 का आंसर दिया है। इसको देख सकते हैं और आगे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि बाकी मिसिंग्स कौन सा है जिसका वो अभी आंसर नहीं दिया है। बट आप ये देखिए कि कितना क्विकली इसने आपको आंसर दे दिया। 10 और डिटेल में आंसर दे दिया। अब मान लो कि मेरे को डिटेल में नहीं चाहिए, इतनी डिटेलिंग का मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली लिखूंगा गिव मी एन आंसर लाइक 2, 1 एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको पूरा क्वेश्चंस ना लिख के सिर्फ ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देगा। तो कहने का मतलब है इस बार इसने 1 to 10 दिया है। कौन सा क्वेश्चंस मिसिंग्स हैं तो हम उसमें देख सकते हैं, जैसे Q1 का आंसर दे दिया इसने। तो क्विकली हम किसी भी इमेज को प्रोसेस करके और उससे, अगर कुछ डेटा में पड़ा है, जो इमेज में पड़ा है, पीडीएफ में पड़ा है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो टाइम लगता है। तो क्विकली हम सिंपल से, या तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं किसी भी इमेज को या फाइल को या पीडीएफ को,
यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि क्या हमें उससे काम कराना है। सपोज करिए कि एक मेरे पास मैथ का इक्वेशन है, मैंने इसको अपलोड कर दिया सिंपली, और यहाँ से मैंने लिख दिया सॉल्व इट, सिंपल। मैंने इक्वेशन, अब इतना बड़ा इक्वेशन अगर लिखने जाएं हम तो टाइप भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अगर बुक से देख करके अगर ये इक्वेशन मुझे पूरा लिखना हो, समझना हो, तो मैं प्रॉपर टाइप भी नहीं कर सकता इस इक्वेशन को। तो सिंपली उसका मैंने, सपोज करो आप मोबाइल से फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिया, तो जैसे कोई स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आ रहा है इक्वेशन, तो इजीली उस इक्वेशन को वो सिर्फ उसका एक इमेज क्लिक करके और अटैच कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये वन बाय वन करके जो भी इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनसे तो यही है कि आप बिना समझे किसी भी चीज़ को चैट जीपीटी के से कॉपी पेस्ट ना करें। बट हाँ, आपको एक हेल्प दे सकता है, आपको सॉल्व करा सकता है। जहाँ पे आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, फिर ये आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने एक इमेज प्रोवाइड किया और इसने आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करके दे दिया। अगर सेम इक्वेशन मैं अगर आपको दिखाऊं, ये इक्वेशन है जो मैंने अभी अपलोड किया है, तो ये लिखने में आप सोचो कि कितना समय लगेगा। ये लिखने में अगर हम टाइप करें मैनुअली कहीं गूगल पे या नेट से या चैट जीपीटी पे भी टाइप करें अगर, तो टाइप करने में हमें कितना समय लगेगा। ये हम तो कई कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा कि जो ये कैरेक्टर कहाँ से टाइप करे, कैसे टाइप करे। तो ये काफ़ी टाइम टेकन और मुश्किल काम है, जिसको सेकंडों में हमने एक इमेज लिया और चैट जीपीटी को अपलोड किया, चैट जीपीटी ने आंसर दे दिया। तो इसी तरह से हम किसी भी इमेज को, किसी भी पीडीएफ को प्रोसेस करा सकते हैं और वहाँ से उसका आंसर ले सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अ, आगे आपको मैं और भी अच्छे अच्छे लेसन लेके आने वाला हूँ। अब मैं टेक्निकल चैनल पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, कैसे चैट जीपीटी को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, अपने वेबसाइट्स पे कैसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक मैं नॉन टेक्निकल के ऊपर ही वीडियो बना रहा था, इस सिंपल लाइफ में कैसे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।